स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने से पहले या फिर किसी भी कंपनी के शेयर्स पे अपने एक मेहनत से कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप उस कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च नहीं करते, फंडामेंटल्स वगैरह रिसर्च नहीं करते, तो ये करना आपके पैसों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है। क्योंकि जो कंपनी में आप अपने मेहनत से कमाए हुआ पैसे को इन्वेस्ट करोगे, उस कंपनी के बारे में अगर आप सही तरीके से रिसर्च ही नहीं करोगे, अगर इन फ्यूचर में जाकर कुछ दिनों बाद वो कंपनी डूब गई तो उसमें लगाया हुआ आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो जो लोग शेयर मार्केट में बिल्कुल नया है, जो बिगिनर्स है, उनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा सवाल रहता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम तो भाई शेयर मार्केट में नया है, हम आखिर कैसे स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करें, हमको कैसे पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से, अगर आप इस वीडियो को किसी 5-6 साल के बच्चे को भी दिखा दोगे ना, तो वो भी शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिटेल्स निकाल कर आप लोगों को दिखा देगा। ये वीडियो बिल्कुल जो शेयर मार्केट में नया है, जो बिगिनर्स है, उनके लिए ही स्पेशली मैंने बनाया है। और इसीलिए मैं इस वीडियो में ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा कि आप जाके कंपनी का ये चेक करो, वो चेक करो, पी रेशियो देखो, वो सब कुछ भी नहीं है। जो 5 मेजर चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही चीज़ आप लोगों को चेक करना सिखाऊंगा। जो लोग भी शेयर मार्केट में नया है, वो अगर ये 5 चीज़ों को देख लेता है और इन 5 चीज़ों में से, 5 पॉइंट में से अगर 4 भी पॉइंट उनको पॉजिटिव लगे, तो वो कंपनी में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। ग्रीन सिग्नल आप समझ सकते हो, ठीक है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा वीडियो को शुरू करने से पहले कि मेरा बात सुनकर या फिर किसी का भी बात सुनकर आप शेयर मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्ट मत करना। ये करना आपके पैसों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है। तो स्टार्टिंग टाइम में आपको किसी कंपनी का शेयर्स को खरीदने से पहले आपको 5 चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहला पॉइंट है वो कंपनी आखिर क्या करती है, कंपनी क्या करती है। जो भी कंपनी का आप शेयर को खरीदोगे तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि वो कंपनी आखिर क्या करती है। क्या वो कंपनी कपड़ा बेचती है, क्या वो कंपनी ऑटोमोबाइल में काम करती है, क्या वो कंपनी टेलीकॉम सर्विस में काम करती है। आखिर कंपनी करती क्या है, सबसे पहले आपको वो जानना है। और कैसे जानना है, ये 5 पॉइंट को आपको कैसे डिटेल में जानना है, वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जान लो कि वो 5 पॉइंट आखिर क्या है। तो सबसे पहला है वो कंपनी आखिर क्या करती है, उसको सबसे पहले आपको जानना होगा। दूसरा पॉइंट है कंपनी का सेल्स क्वार्टरली एंड ईयरली डिग्रोथ में है या फिर ग्रोथ में है। मतलब कि कंपनी तो कुछ तो बिजनेस कर ही रही होगी ना, तो उस कंपनी का जो सेल्स है वो क्वार्टरली एंड ईयरली डिग्रोथ में जा रहा है या फिर ग्रोथ में जा रहा है। अगर उस कंपनी का, फॉर एग्जांपल, उस कंपनी का सेल्स डिग्रोथ में जा रहा है, तो आपको उस कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि जिस कंपनी का सेल्स ही डिग्रोथ में जा रहा है, तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस भी धीरे धीरे डिग्रोथ में ही जाएगा। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि उस कंपनी का जो सेल्स है वो क्वार्टरली एंड ईयरली आपको चेक करना होगा। वो मैं सिखाऊंगा वीडियो में आगे कि कैसे चेक करनी है। तो ये देखना है कि क्वार्टरली एंड ईयरली उस कंपनी का सेल्स ग्रोथ में है या फिर डिग्रोथ में है। तीसरा पॉइंट है कंपनी का एक्सपेंसेस को चेक करना। कंपनी जो कमा रही है वो अलग बात है, लेकिन कंपनी उसको कमाने के लिए कितना खर्चा कर रही है, अपने एम्प्लॉय के पीछे कितना खर्चा कर रही है, अदर एक्सपेंसेस, ओवरऑल कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ रहा है कि कम रहा है। अगर कंपनी का एक्सपेंसेस लगातार बढ़ रहा है तो ये एक नेगेटिव साइन आप बोल सकते हो। तो तीसरा पॉइंट में आपको ये चेक करना है कि कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो ग्रोथ में है या फिर डी ग्रोथ में है। चौथा पॉइंट है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, वो है कंपनी का नेट प्रॉफिट। कंपनी का एक्सपेंसेस, कंपनी का टैक्स देने के बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टरली एंड ईयरली डी ग्रोथ में है या फिर ग्रोथ में है। ये सबसे ज़रूरी है। कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट ग्रोथ में है तो आप इसको ग्रीन सिग्नल समझ सकते हो कि कोई भी कंपनी जो बिजनेस कर रही है, अगर उनका नेट प्रॉफिट दिन पर दिन ग्रोथ में जा रही है, तो वो कंपनी भी बहुत बड़ा आने वाले टाइम में बनने वाली है और उसमें लगाया हुआ पैसा भी आपका आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको सबसे ज़रूरी है उसको चेक करना कि ईयरली एंड क्वार्टरली कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ग्रोथ में जा रहा है या फिर डिग्रोथ में जा रहा है। एंड लास्ट में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करना है। वो चेक करना मैं सिखाऊंगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देखना है कि प्रोमोटर्स के पास कितना % का होल्डिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है। प्रोमोटर्स के पास अगर 50% से कम होल्डिंग है तो ये एक नेगेटिव साइन आप समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो 5 पॉइंट मैंने बोला, उसको प्रैक्टिकली अपने मोबाइल से कैसे चेक किया जाता है वो वीडियो में आपको आगे पता चलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी हो रही है या फिर कुछ पूछना चाहते हो, कुछ पर्सनल क्वारी है, तो आप सीधे इंस्टाग्राम पर जाओ, वहाँ पे आकाश प्रसाद 03 सर्च करो, वहाँ पर मुझे मेरे आईडी को फॉलो करने के बाद मैसेज कर दो। वहाँ पर आपका पूरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप अपने फ़ोन से वो 5 पॉइंट को कैसे चेक कर सकते हो।
तो सबसे पहला हम लोगों का पॉइंट क्या था कि वो कंपनी आखिर क्या करती है। जो भी कंपनी का आप शेयर को खरीदने जा रहे हो उस कंपनी के बारे में आपको जानना होगा कि वो कंपनी आखिर क्या करती है। वो जानने के लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। जाने के बाद जो भी कंपनी का आपको डिटेल्स निकालना है, फॉर एग्जांपल आपको टाटा मोटर का कंपनी के बारे में जानना है कि ये कंपनी आखिर क्या करती है, तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम में सर्च करना है टाटा मोटर कंपनी डिटेल्स इन हिंदी। बस ये सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आ गया, टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है और 100 अरब डॉलर के टाटा ग्रुप का हिस्सा है। डिटेल्स आ गया। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। जो भी कंपनी का शेयर को आप खरीदना चाहते हो और जानना है कि वो कंपनी आखिर करती क्या है, तो भाई सिंपली गूगल पे जाओ और सर्च करो, उस कंपनी का नाम पहले मारो, उसके बाद डिटेल्स इन हिंदी ये टैग को यूज़ करना, कंपनी के डिटेल्स आ जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको और भी चीज़ें जानना है तो उस कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो कंपनी का नाम मारोगे तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आ जाएगा, उसमें क्लिक करके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो पहला पॉइंट तो आप लोगों ने समझ लिया कि कंपनी आखिर क्या करती है, ये वाली चीज़ कैसे चेक करती है। इसके बाद आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का एक्सपेंसेस है, कंपनी का सेल्स है एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये जो 4 पॉइंट है ये आपको कैसे चेक करनी है। इसको चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन को अगेन ओपन कर लेना है। उसके बाद गूगल क्रोम में जाना है। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट को क्लिक करना है। उस वेबसाइट का नाम है screener.in। ये वाला जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी कंपनी का डिटेल्स आप जानना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, वो कंपनी का नाम यहाँ पे सर्च करके आप डिटेल्स देख सकते हो। तो चलिए प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे चेक किया जाता है। तो अभी मैं अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को screener.in जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, ये वाला वेबसाइट में आप लोगों को चले जाना है। यहाँ पे देखिए screener.in जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिटेल्स, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। ये मतलब बहुत ही ईजी वे टू एनालाइज है, जो किसी भी कंपनी का आप एनालाइज कर सकते हैं, फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए मैं रिलायंस इंडस्ट्री को आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स को चेक किया जाता है। तो देखिए इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का जो डिटेल्स है, जो फंडामेंटल्स वगैरह है वो आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें तो आप लोगों को बताते बताते तो 4-5 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो जो मेजर चीज़ें हैं, जो मैंने पहला पॉइंट बताया कि कंपनी आखिर क्या करती है, वो तो आप लोगों ने सीख लिया। अब जो बाकी 4 पॉइंट है वो 4 पॉइंट ही आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटल, करेंट प्राइस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है, यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट। अब ये क्वार्टरली रिजल्ट आखिर होता क्या है, तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट का मतलब कंपनी हर 3 महीने बाद कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी का हर 3 महीने बाद सेल्स कैसा हो रहा है, एक्सपेंसेस कैसा हो रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा हो रहा है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। तो पहले बात करते हैं सेल्स का। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हर एक नंबर करोड़ में ही है। तो 149,302 करोड़, 153,302 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेल्स बढ़ रहा है कि कम रहा है। सबसे पहले आपको क्वार्टरली जो यहाँ पे रिजल्ट है उसका सेल्स को देखना है कि सेल्स बढ़ रहा है कि कम रहा है। सेम ये चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस भी लिखा हुआ है। तो कंपनी हर 3 महीने बाद कंपनी का जो खर्चा है वो बढ़ रहा है या फिर कम रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी देखिए धीरे धीरे 126, 116, 141, 155, 176, 181, 198। तो एक्सपेंस भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग नीचे जाते हैं। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है नेट प्रॉफिट। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसको आपको एनालाइज करना है। ये लेकिन ईयरली नहीं है, ये आप लोगों को अगेन दिखा दे रहा हूँ, ये क्वार्टरली है। हर 3 महीने बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट 11,352 करोड़, 11,841 करोड़, उसके बाद बहुत ज़्यादा कम गया। उसके बाद देखिए फिर बढ़ा, फिर 10 हो गया, फिर 14, फिर 14, फिर 13, फिर 15, फिर 20, 18, 19, 15। तो ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो एवरेज है, वो अच्छा भी नहीं बोल सकते, ख़राब भी नहीं बोल सकते। ठीक है, ये तो हुई क्वार्टरली का बात। अब हम लोगों को ईयरली देखना है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जो सबसे ज़रूरी है ये है ईयरली। यहाँ पे देख सकते हो 2011, 12, 13, 14, तो हर एक ईयर का डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को शो करने लगा है। तो यहाँ पे देखिए 2011 में कंपनी का जो सेल्स था वो 265,050 करोड़, उसके बाद 357, 395, 433, 374, उसके बाद 272,
यहाँ पे देखिए लगातार कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ रहा है। सेम उसी तरह आप लोगों को एक्सपेंसेस जो है, जो खर्चा है वो भी आप लोगों को देखना है। 226, 324, यहाँ पे एक्सपेंसेस भी देखिए लगातार कंपनी का बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है नेट प्रॉफिट। कंपनी का एक्सपेंसेस, कंपनी का टैक्स वगैरह देने के बाद कंपनी के हाथ में कितना पैसा टिक रहा है उसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है वही आप लोगों को सबसे पहले देखना है। तो यहाँ पे देखिए 19,272, 19,717, ठीक है। उसके बाद 20, 22, 23, 29, 36, 39, 39, 53, 76, 67, उसके बाद 73। तो कंपनी का जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है वो लगातार कंपनी का ग्रो ही हो रहा है। तो इससे आप ग्रीन सिग्नल बोल सकते हो कि कंपनी का सेल्स कैसा भी रहे, कंपनी का एक्सपेंसेस कैसा भी रहे, लेकिन कंपनी का जो नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट है, वो कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। तो इससे आप ये डिसीजन ले पाओगे कि कंपनी का शेयर को खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। ठीक है, पहला तो हम लोगों ने चेक किया क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद एक्सपेंसेस, उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली। ठीक है, तो ईयरली जब यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा आ रहा है तो इसको आप ग्रीन सिग्नल बोल सकते हो। अब जो आखिरी काम है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जो आखिरी काम है वो है आप लोगों को देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2019 से 2022 तक प्रोमोटर ने अपने शेयर्स को बेचा ही नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन आप बोल सकते हो। देखिए उल्टा प्रोमोटर्स ने शेयर्स को ख़रीदा है। पहले था 50.03 एंड 2022 में आप देख सकते हो 50.56। प्रोमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी का एकदम, आप बोल सकते हो प्रोमोटर ही कंपनी का ओनर है, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, तो प्रोमोटर ने रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर है वो बेचा नहीं है, उल्टा ख़रीदा है। 50% से ज़्यादा प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। आप किसी भी कंपनी का अगर आप देखोगे ना, जो कंपनी में कुछ फ्रॉड होगा या फिर जो कंपनी का फंडामेंटल्स वगैरह वीक होगा, तो प्रोमोटर लगातार उस कंपनी का शेयर धीरे धीरे बेच देगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2019 दिसंबर में, मार्च में, जून में कभी भी प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग को बेचा नहीं है, उल्टा प्रोमोटर्स ने अपने कंपनी का जो शेयर है उसको ख़रीदा है। तो प्रोमोटर ही जब उनके कंपनी का शेयर को ख़रीद रहा है तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए प्रोमोटर खुद अपने कंपनी का शेयर जो है उसको खरीद रहा है। तो आई होप कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो शेयर मार्केट में अगर आप नए भी होंगे ना, फिर भी आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा, ये सीख चुके होंगे कि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिटेल्स, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स वगैरह कैसे चेक किया जाता है। लेकिन शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ कंपनी का फंडामेंटल्स वगैरह चेक करना ही काफ़ी नहीं होगा। आपको वैसी टाइप की कंपनीज पे अपने पैसों को इन्वेस्ट करनी चाहिए जो कंपनी, जो सेक्टर आने वाले टाइम में काफ़ी बेहतरीन करने वाली है। तो अगर आपको ये जानना है कि कौन सी कंपनी और कौन सा सेक्टर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा करने वाला है, तो ये जानना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लो। यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन सी कंपनी और कौन सा सेक्टर आने वाले टाइम में काफ़ी बेहतरीन करने वाली है।